अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में भी ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कुछ बातें की हैं, तो आज की इस वीडियो में भी आपको ब्लड प्रेशर के रिलेटेड ही कुछ बातें और उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स के बारे में आपको आगाह करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर दूसरा इंसान ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं स्पेसिफ़िक के इंसान, आपको पता है कि टेंशन्स लेता है, किसी किस्म का स्ट्रेस हो या वैसे नॉर्मली जो हमारे खाने हैं, फ़ास्ट फूड हो गई या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लाइक ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना या गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो वो भी ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं हम आपके सामने। हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डायजीज़ है, जिसकी वजह से आपको पैरालाइज़ या हार्ट अटैक की नौबत भी आ सकती है। अल्लाह ना करे किसी को इस तरह का कोई मसला बने। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं होता तो इस तरह की किसी भी किस्म की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो सकती है। तो बेहतर है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर हाई का मसला है तो उसको कंट्रोल करें और इस चीज़ से जो है ना अफादा हासिल करें कि आपके पास कोई मेडिसिन हो या ना हो, या अगर है तो रिकमेंडेड है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर नॉर्मली आपने इस्तेमाल करनी है तो वो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था। तो चलें आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करिएगा। गाइस, नॉर्वेसिक जो कि एक ब्रांड नेम है और जिसका जेनेरिक है एम्लोडिपाइन, फाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग है ये एक पैक में 30 टैबलेट्स होती हैं और इसमें पोटेंसी की अगर बात की जाए तो दो पोटेंसी आती हैं, एक 5 mg और एक 10 mg। बेसिकली ये जेनेरिक ब्लड प्रेशर हाई में इस्तेमाल होता है। जिस शख्स का ब्लड प्रेशर हाई होता है रहता है तो वो नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकता है, और अगर रहता ही है तो वो कंटिन्यूली भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, तो उसकी बेस पे आपको ये रिकमेंड की जाती है। डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया है, आपको अंदाज़ा हो रहा है, तो आप चेक करवा के पूरी अपने पास से खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं और आप जाके उनसे ये कहें कि हम मुझे ब्लड प्रेशर का डायजीज़ है, तो आपसे एक चार्ट बनवाएंगे, वीकली चार्ट, कि आपका सुबह और शाम कितना कितना ब्लड प्रेशर रहता है। फिर उसकी बेस पे आपको एक मेडिसिन रिकमेंड करेंगे जो वे के जिसका जेनेरिक एम्लोडिपाइन होगा। समटाइम इस तरह होता है कि एम्लोडिपाइन प्लस वल्सार्टन में भी डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना एम्लोडिपाइन में ही रिकमेंड करते हैं। एम्लोडिपाइन जो कि जेनेरिक है, इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं, जिस तरह के नॉर्वेसिक है आपके सामने, फिर एमोडिप है, और इसके अलावा और भी बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि आते हैं। आप अगर आपको एम्लोडिपाइन का ही सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, तो आप इस जेनेरिक में कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो कि मल्टीनेशनल हो और इफ़ेक्टिव हो। और अगर जो डॉक्टर ने लिखी है आपको वही मिल जाए तो दैट्स विल बी वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं मिलती इन केस, तो आप उसकी उसी जेनेरिक में कोई और मेडिसिन भी ले सकते हैं। लाइक अगर आपको नॉर्वेसिक रिकमेंडेड है तो नॉर्वेसिक नहीं मिलती, आप एमोडिप ले सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। अगर आपको एमोडिप रिकमेंडेड है और वो नहीं मिल रही तो नॉर्वेसिक ले सकते हैं। इसके ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। आपका जो भी मसला होगा ब्लड प्रेशर का वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एम्लोडिपाइन के साथ प्लस वल्सार्टन में भी टैबलेट्स का कह देते हैं तो उसमें एमोडिप बी के नाम से आती है, तो वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। उसके भी अल्टरनेटिव्स बहुत से हैं, लेकिन आपको जो भी जेनेरिक लिखा जाए, आप जेनेरिक के हिसाब से कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल ब्रांड हो तो आप के लिए वो इफ़ेक्टिव ही होगा। इसके अलावा परहेज़ आपको पता है कि कुछ नमक का परहेज़, स्पाइसी चीज़ों का परहेज़, गर्म चीज़ों का परहेज़, फिर फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह, इन तमाम चीज़ों का परहेज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर हाई में, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।